नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन बलगल उला बि कमालिही कशफत जमालिही आसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उसी मिसरे से आगाज कर रहा हूँ। हम्द है, नात है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलुल बैत की बारगाह में जुड़ जाऊंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद लम्हात में अपनी गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। अर्ज कर रहा हूँ खल्लाक के अज़ल मालिक के हस्ती साहिब कुन मैं तेरे लिए हर्फ जली सोच रहा हूँ। खल्लाक के अज़ल मालिक के हस्ती साहिब कुन मैं तेरे लिए हर्फ जली सोच रहा हूँ। कई बरस बीत गए दस्त सुखन में तू क्या है अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ। अव्वल से भी अव्वल है आखिर से भी आखिर कब से है कहाँ तक है खबर थी न खबर है। रखता भी नहीं कान तो सुनता है दुआएं आंखें भी नहीं पर हर शय पे नजर है। महमूद है ऐसा तेरी हम्द मोहम्मद आला है तू इतना तेरा जिक्र अली है और ये हुस्न है तेरा सबसे बड़ा है। हसनैन का रब है फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। अब मेरा कलम मर के जब आप लपा है बस बात यही है कि कोई बात नहीं है। जब है तेरे हम्माद मोहम्मद और हुसैन मैं हम कहूँ ये मेरी औकात नहीं है। जब है तेरे हम्माद मोहम्मद और हुसैन मैं हम कहूँ ये मेरी औकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये लजपालों की करम नवाजी है। अल्लाह करीम आपका साया हम पर तादेर सलामत रखे। इसी से ही अब मैं नात की जाने बढ़ना चाहता हूँ। हाजी साहब आपका नाम बड़ा हसीन है और नाम है जी सज्जाद। हाजी साहब वो शख्सियत है जो पंफलेट पढ़ के ना उसकी तारीख की तरतीब को देखकर गांव के चक से मिलाकर तो बता देते हैं कि आज की तारीख क्या है निस्बत क्या है और मामलात क्या है। मेरे लिए ये बड़ी करम नवाजी कि आप सुन रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। शाह जी हुजूर की मेहरबानी का अर्ज कर रहा हूँ। आगाज यहाँ से कर रहा हूँ। बस इरादा किया और नात का होना देखा मेरे आका ने मेरी आंख का रोना देखा। गुठलियां कब वो गई खजूर बनी फल आया वक्त में तो बस तेरे हाथ का बोना देखा। एक सोना तेरे खातिम का इतना वो मकबूल हुआ फिर ना अफलाक ने कभी ऐसा सोना देखा। शाजी हुजूर अगले मिसरे में खुद इतनी ताकत है कि मैं आहिस्तगी से पढ़ूंगा। अब जितनी अवामुन नास यहाँ तशरीफ फरमा है सादात के बेड़े में असल हकीकत ये है बात ये है सैयदों का जमाल है सारा निस्बतों का कमाल है सारा। दूर दिल से हर एक संग होता है जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। बाजू कट के भी जीत जाता है गाजी हैदर का रंग दिखाता है। खून अंदर ही तो सारा रंग होता है जैसा संग होता है वैसा ही रंग होता है। तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में तुम अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है। अरे आओ मदीने के फकीरों से मिले बादशाहों से मुलाकात में रखा क्या है। अर्ज गुजारी मैंने कर दी है आखिरी मिसरा में आहिस्तगी से पढ़ूंगा और मैं ये यकीन रखता हूँ बिलाल भाई न किसी की जुबान बंद रहेगी न किसी का हाथ नीचे रहेगा। ये करम नवाजी की बात है कि जिसको हुजूर पसंद फरमा ले कि इनके जिक्र में अपने हाथ को बुलंद करके अब तुमने सुभान अल्लाह अगर तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करते अगर तुम महबूब की शान नहीं पढ़ते अगर हुजूर की अहलुल बैत का जिक्र नहीं करते अगर हुजूर के असहाब की शान नहीं पढ़ते इबादत तुम ना करो तो शान में कमी तुम्हारी है। हुजूर की हाल का जिक्र तुम ना करो तो शान में कमी तुम्हारी है। हुजूर की असहाब का जिक्र ना करो तो बात में कमी तुम्हारी है। शान उनकी बराबर वाला है जो ये चाहता है कि उसकी शान बढ़ जाए वो इनके नाम में कह
कहकर सुभान अल्लाह। अब अर्ज गुजारी पेश कर रहा हूँ, बस इरादा की और नात का होना देखा, मेरे आका ने मेरी आंख का रोना देखा, गुठलियां कब वो गई खजूर बनी फल आया, वक्त में तो बस तेरे हाथ का धोना देखा, एक सोना तेरे खादिम का इतना वो मकबूल हुआ, फिर ना अफलाक ने कभी ऐसा सोना देखा। शाजी हुजूर मैं दोबारा से इस बात पर रोक गया हूँ, मुझे वो बंदा देखा देखना जरूरी है कि जो बंदा इस बात पर चुप रहता है। अर्ज गुजारी बड़ी बार इस्तकी से कर रहा हूँ, बस इरादा किया और नात का होना देखा, मेरे आका ने मेरी आंख का रोना देखा, गुठलियां कब हो गई खजूर बनी फल आया, वक्त में तो बस तेरे हाथ का होना देखा, एक सोना तेरे खादिम का इतना वो मकबूल हुआ, फिर ना अफलाक ने कभी ऐसा सोना देखा। खेल ही खेल में बच्चे तेरे बांटे बच्चे, मुमकिन ही नहीं उम्मत का कयास आले नबी पर, ये लोग अलग लोग, ये घर है अलग घर, इस घर के तो बच्चे भी बदल देते हैं अक्सर, इंसान की तकदीर फरिश्तों का मुकद्दर, फितरत को परोबार इसी घर से मिले हैं, राहिब को कई लाल किसी घर से मिले। अरे खेल ही खेल में बच्चे तेरे बांटे बच्चे, सब नूर के अजसाद इसी घर से मिलेंगे, जिब्रील के उस्ताद इसी घर से मिलेंगे, इज्जत हक के अफराद इसी घर से मिलेंगे, मखलूक की बस आखिरी सरहद नजर आया, जिस शख्स को देखा वो मोहम्मद नजर आया। अरे खेल ही खेल में बच्चे तेरे बांटे बच्चे, ये मुकद्दर भी तेरे घर का खिलौना देखा, ये मुकद्दर भी तेरे घर का खिलौना देखा। एक और नात का मुहरा आप समाप्त फरमा लीजिए। उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, शाजी हुजूर मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है, उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है, क्योंकि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता ही नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। अरे ये तो जरिया है मुलाकात नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है। उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है। नातिया शेर में पहली दफा किसी ने ये लफ्ज लिखने की जसारत हासिल की है, चूंकि ये नातिया अदब के खिलाफ है, ये लफ्ज जो है ये नातिया अदब के खिलाफ है। अर्ज गुजारी पेश कर रहा हूँ, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है तखलिया। ये बड़े बादशाहों का वतीरा और सलीका था कि जब अपनी रियाया से दिल भर जाता आपका दरबान खड़े होकर कह देता तखलिया, आज शायद खलवत चाहते हैं, अब कल मुलाकात होगी। अब यहाँ शायर ने लफ्ज तखलिया को यानी चले जाओ बारगाह रिसालत में, आप तो ऐसी नहीं है कि चले जाओ बारगाह रिसालत में, आप तो ये है तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मगर यहाँ शायर ने लफ्ज तखलिया को लिखा ऐसे है, महसूस यूं होता है कि बना शायद इसी नात के लिए था। अर्ज कर रहा हूँ, उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है। तखलिया गम जाना गम दौरा गम जान, दिल को आका से कोई काम भी हो सकता है। अरे तखलिया गम जाना गम दौरा गम जान, दिल को आका से कोई काम भी हो सकता है। ठहरिए ठहरिए आराम से पढ़िए इसको, नात का शेर है इल्हाम भी हो सकता है, नात का शेर है इल्हाम भी हो सकता है। और नफ्स को इश्क़ मोहम्मद के हवाले कीजिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं अब आपको जरूर अर्ज गुजारी कर दूंगा इस लफ्ज का मतलब क्या है, मगर फिर भी जब भी कहाँ कहीं भी पढ़ा ना ये लफ्ज जब मैंने, तो हर बंदे ने सवालिया आंखों के साथ देखा कि ये नात में बनता था। तुम्हारा कहना जो अर्ज गुजारी पेश कर रहा हूँ, उनसे मिलना हो तो पैगाम भी हो सकता है, मेरा मरना मुझे इनाम भी हो सकता है। तखलिया गम जाना गम दौरा गम जान, दिल को आका से कोई काम भी हो सकता है। ठहरिए ठहरिए आराम से पढ़िए इसको, नात का शेर है इल्हाम भी हो सकता है। नफ्स को इश्क़ मोहम्मद के हवाले कीजिए।
ये दरिंदा है मगर राम भी हो सकता है। अरे नफ्स को इश्क़ मोहम्मद के हवाले कीजिए, ये दरिंदा है मगर राम भी हो सकता है। राम का मतलब है ताबे होना, ताबेदार होना। नफ्स को इश्क़ मोहम्मद के हवाले कीजिए, ये दरिंदा है मगर राम भी हो सकता है। अब ये सुनिएगा, जो अर्ज़ गुज़ारी मैंने हाजी साहब का नाम लिया ना जी, नाम है सज्जाद। वो करम चाहे जहां पर भी वहीं करते हैं, फैसले गुंबदे खजरा के मकीन करते हैं। लफ्ज़ करम को दिल में जगह दीजिएगा और इसी बात से मैं लफ्ज़ सज्जाद तक आ जाऊंगा। अर्ज़ गुज़ारी पेश कर रहा हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा हलीमा अपने घर लेकर आई। अब चांद की जानिब देखती हैं तो चांद कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अम्मा हलीमा ने चांद से मुखातिब होकर कहा कि चांद तुझे हुआ क्या है, घड़ी घड़ी आता जाता क्यों है, इतनी बेचैनियां क्या है, आखिर इतने चक्कर लगाता क्यों है, उठा दूंगा जो नकाब अहमद तो अपना चेहरा छुपाता क्यों है, उसमें अहमद से गर है नादिम हमारी हवेली में आता क्यों है। अब अम्मा हलीमा को चांद मुखातिब करके कहता है, देखिए पालने में जहाँ जहाँ ज़हरा के बाबा की उंगली जा रही है, मैं कभी इधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ। अब यहाँ रुकिएगा। अब चांद को तो ये करम मिल गया कि हुजूर की उंगली का इशारा है। सूरज ने गिले शुरू कर दिए कि माल का सोने अपने यार को फकत चांद ने इशारा करवाया है, मेरी भी ड्यूटी बड़ी तगड़ी लगाई है, मगर करम नवाजी जे मेरे ते भी हो जाए थे। मालका ने फरमाया ठीक है करम नवाजी हो जाएगी। हुण मैं देखना चाहना कि जुबान बंद रही कि हाथ थले रहा है। सूरज ने अर्ज़ गुज़ारी पेश कर दी है, सूरज ने अपनी एप्लीकेशन लिख दी है। सूरज भी चाहता है मैनू भी करम मिल जाए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने अलीउल मुर्तज़ा दी गोद अखां विचों अथरू डिगे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरे ते अली बात क्या वजह क्या, हुजूर नमाज असर अदा पढ़ना चाह रहे हैं। हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान, ये सूरज गुरूब नहीं होता, 40,000 फरिश्तों की ड्यूटी है, इसको संगलियां डालनी अल्लाह की बारगाह में सजदा करवाते हैं। जिस खालिक कलम यज़ल ने तुझे मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक तुलू गुरूब किया, उसकी बारगाह में आकर सजदा कर ले। अब यहाँ सूरज अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने के लिए जा रहे हैं। 40,000 फरिश्ते अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। उन 40,000 फरिश्तियां दी ताकत एक पासे, मोहम्मद अरबी दी उंगली दा इशारा एक पासे। उन 40,000 फरिश्ते अपनी खिंचा पे मारते हैं। इत्थों सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उंगली दा इशारा हो गया। शाह जी हुजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमान ने सूरज नू ते फरिश्तियां नू मुखातिब करके आखिया, फस गई जान शिकंजे अंदर तू वेड़ने विच गन्ना। राव नू कह हुण रवे मोहम्मद हुण रवे ते मन्ना, या वहां सजदा कर ले। मोहम्मद की उंगली के इशारे पे वापस आ जा। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से होशियार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सूरज वापस आया। अली से पूछा अली बात क्या है, वजह क्या है, सूरज के जाने का आने का वक्त है मगर आज पहुंचा भी नहीं है, वापस आ गया, वजह क्या है। अब अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं वो करम चाहे जहां पर भी वहीं करते हैं, फैसले गुंबदे खजरा के मकीन करते हैं, जिस पे करते हैं इनामात की बारिश आका, उनके सजदों में मदीने की जमी करते हैं। शाह जी हुजूर जिस नात की तसद्दुक मैंने इसका इंतखाब किया, मैंने अर्ज़ गुज़ारी की करम, वो करम चाहे जहां पर भी। अब लफ्ज़ करम को ज़हन में रखिएगा, पूरी नात नहीं मैं पढ़ रहा। वो करम चाहे जहां पर भी वहीं करते हैं। शाह जी हुजूर हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने खुद अपने मुजरिम के घर गए हैं। यजीदियत को सजा सुनाने खुद अपने मुजरिम के घर गए हैं। अजीब लश्कर की कैफियत है, कभी तो आंसू कभी पसीना। ये हालतें तो बता रही हैं किसी तबस्सुम से डर गए हैं।
ये हालतें तो बता रही हैं किसी तबस्सुम से डर गए हैं और उन्हें तो लिखा मुअर्रिखों ने चमकती तैगों ने जिनको काटा, कहाँ है फहरिस्त उन सरों की जो खुतबा सुन के उतर गए। वो करम चाहें जहाँ पर भी वही करते हैं, फैसले गुंबदे खजरा के नकी करते हैं, जिस पे करते हैं इनामात की बारिश आका, उनके सजदों में मदीने की जमी करते हैं। एक मिसरा मखदूमा कायनात की बारगाह में, एक इमाम हसन पाक की बारगाह में, या इसी मिसरे से तीनों की बारगाह में इकट्ठी हाजिरी पेश कर देता हूँ। अब आप अकीदत से मोहब्बत से जरा फरमाइए सुभान अल्लाह, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। शाह किस शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। आम बच्चा तो नहीं फख्रे जबी है असगर, ये अगर एड़ियां रगड़े तो फिर समंदर निकले। शाम वालों ने जिन्हें कई दिन प्यासे रखा, प्यासी प्यास में वो साकी कौसर निकले। तेरे बच्चों की समझ किसे आती है हुसैन। अब दो लफ्ज पढ़कर इन शहजादों की शान में मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। यहीं पर अर्ज की है असगर और एक अकबर। लफ्ज असगर का मतलब है छोटा बज़ाहिरा, और लफ्ज अकबर का मतलब है बड़ा। मैंने अर्ज गुजारी पेश कर दी है, ना जाने कितना बड़ा होगा वो नन्ना अली असगर, जिसे अली कहा जाता है असगर से पहले। शाह किस शान से बेशीर को लेकर निकले, जैसे काबे से अली थाम के सरवर निकले। आम बच्चा तो नहीं फख्रे जबी है असगर, ये अगर एड़ियां रगड़े तो फिर समंदर निकले। शाम वालों ने जिन्हें कई दिन प्यासे रखा, प्यासी प्यास में वो साकी कौसर निकले। तेरे बच्चों की समझ किसे आती है हुसैन, वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। अरे वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। तेरे बच्चों की समझ किसे आती है हुसैन, वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। वो जो असगर थे ना मैदान में अकबर निकले। ततहीर दे एक अध मुल्क दा नहीं, सारे जग दा ना ज़हराए। अल्लाह दे दीन दी सौ रब दी, शाहरग दा ना ज़हराए। पंजतन दे नूरी वेड़े दी, जग मग दा ना ज़हराए। जेड़ी सर सरवर दे सज गई है, उस पग दा ना ज़हराए। जेड़ी सर सरवर दे सज गई है, उस पग दा ना ज़हराए। आखिर में एक लम्हे के लिए सबने नकीबाना अंदाज बिल्कुल हट कर चुके। मैं कोशिश भी यही करता हूँ और मिजाज में भी यही है कि जितनी बड़ी बारगाह ना उतने अदब से बात की जाए और उतनी करम नवाजियाँ हासिल की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अगर हमारी अवाम नास में भी ये चीज़ शामिल हाल हो जाए कि हमने सुकून से किसी बात को अपने दिल में उतारना है, बजाय इसके के जनाब कोई रौले वाला अंदाज हो, वो मेहरबानी असी रल के फरमानी है कि अल्लाह करीम सानू है तौफीक अता फरमाए कि असी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आप भी सच्चे सच्चे गुलाम बनिए ते लजपालां दी बारगाह दे विच गुलामाना तौर ते सच्ची सच्ची हाज़री पेश करिए। अकीदत से मोहब्बत से सारे एक बार कहें सुभान अल्लाह, फिर कह दें सुभान अल्लाह। आखिरी एक बात कर रहा हूँ और माइक से जुदा हो रहा हूँ, सबने मिलकर एक बार फिर से कह देना सुभान अल्लाह। शाह जी हुजूर मौला कायनात की बारगाह में एक बात और मिलके पंचतन की बारगाह में एक नारा, विलाए आले नबी से है ज़ख्म ज़ख्म जिगर, दुआ करो मेरे दिल के ज़ख्म ठीक ना हो। विलाए आले नबी से है ज़ख्म ज़ख्म जिगर, दुआ करो मेरे दिल के ज़ख्म ठीक ना हो। विलाए आले नबी से है ज़ख्म ज़ख्म जिगर, दुआ करो मेरे दिल के ज़ख्म ठीक ना हो। जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे से मिल जाए ना यहाँ पर, वो बंदा हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह फरमाए। दूसरे बंदे की जरूरत नहीं, अर्ज कर रहा हूँ विलाए क्या बात है, विलाए आले नबी से है ज़ख्म ज़ख्म जिगर, दुआ करो मेरे दिल के ज़ख्म ठीक ना हो। अली के जिक्र से जिसकी नमाज गाफिल है, मेरी नमाज जनाजा में वो शरीक ना हो। अली के जिक्र से जिसकी नमाज गाफिल है, अली के जिक्र से जिसकी नमाज गाफिल है, अली के जिक्र से जिसकी नमाज गाफिल है, मेरी नमाज जनाजा में वो शरीक ना हो। अब आप अकीदत से मोहब्बत से एक ही नारा बस अर्ज कर रहा हूँ, सबने मिलकर इस नारे का जवाब देना। मिलकर बोलिएगा हक पंज तन, हक पंज तन। राल के तुसा बोलोगे कोई शेर पढ़ना, मैं जुदा हो रहा हूँ। तो हक पंज तन,
दोनों हाथ बुलंद करके एक लम्हे के लिए सब अपनी आवाज खोलिए। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। भूषणे करम की हैं बहार पंजतन, जन्नतों के हुस्न का निखार पंजतन, शहर नूर के हैं ताजदार पंजतन। जब सुहेल पूछ कोई मालिकों का नाम, मेरे लब पे आए बार बार पंजतन, हक पंजतन, हक पंजतन, हक पंजतन, हक पंजतन। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम इस आसानी की खैर फरमाए। शाजी हुजूर का साया आप पे तादीर सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।